हाय स्टूडेंट, आज आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स मिसलिनियस चैप्टर 3 चल रहा है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में है व्हाट वैल्यू ऑफ 1 to 1, व्हाट वैल्यू ऑफ 1 to 1, 1 to 1, 2 0 0 1 0 1 2 0 2x दिस इज इक्वल टू 0। अब देखें सोल्यूशन में यहाँ पे राइट कर देंगे बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 1 ये आपका आ जाएगा दिस इज 1 2 1 2 0 0 0 1 2 दिस मैट्रिक्स 0 2 x दिस इज इक्वल टू 0। यही मैट्रिक्स आपका गिवन है। दिस इज सॉल्व करेंगे। दिस इज आपका 1 2 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या हो जाए बेटा 1 इंटू 0 1 इंटू 0, रो का कॉलम में होता है 1 इंटू 0 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू एक्स। ठीक है, अब आ जाएगा 2 इंटू 0 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू एक्स 1 इंटू एक्स 1 इंटू 0 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू एक्स 2 इंटू एक्स दिस इज इक्वल टू 0। ये आगे बेटा। अब देखते हैं हम लोग क्या होता है यहाँ पे 1 2 1 है, इसको सॉल्व किया तो क्या होगा 0 0, यहाँ बचेगा 4, यहाँ 0 0 बचा एक्स, यहाँ पे बचेगा बेटा नेक्स्ट वाले में क्या बचेगा आपका एक्स के बाद क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा आपका 2x 0 0 2x 2x। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका प्रोडक्ट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाए, ध्यान से देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 4 1 इंटू 4 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x दिस इज इक्वल टू 0। इसको 0 मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हो। क्या जाएगा 4 प्लस 4 2 2 जा 4 4x दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। हाँ, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू -4 मैट्रिक्स आर इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे। तो x इक्वल टू -4 अपॉन 4 दैट इज x इक्वल टू क्या होगा -1। आंसर आ गया x इक्वल टू -1। और हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर चलते 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखेंगे हम लोग। इफ़ क्या बेटा है, इफ़ क्वेश्चन नंबर 8 इफ a इक्वल टू 3 -1, if a इक्वल टू 3 -1 1 2 1 and 2 so that a square minus 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, 7i इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बेटा गिवन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसको क्या हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं बेटा। ये हमें सॉल्व करना है। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। पहले देखो बेटा मेरे पास a क्या गिवन है, a इक्वल टू मेरे पास गिवन है 3 -1 1 and 2 1 and 2। तो पहले मैं ए स्क्वायर निकालूंगा। ए स्क्वायर निकाल दो बेटा, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा आपको, दैट इज क्या हो जाएगा 3 -1 1 and 2 ना। तो फिर एक बार दो बार ए स्क्वायर मतलब इसका 2 टाइम्स लिख दोगे 3 -1 1 and 2। प्रोडक्ट करोगे तो बेटा क्या होगा 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1, फिर हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1
-1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 दिस। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा बेटा यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, देखेंगे हम इसको। आएगा 3 जा 9 -1, 3 जा 9 -1, 3 + 2 5, 3 + 2 -3 -2 और -1 + 4 दिस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 8 -5 एंड 3। ए आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, क्या लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर -5a + 7a ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो। ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है, 8 -5 5 3 -5 ए की वैल्यू क्या है, 3 -1 1 2 प्लस 7 आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 1 ना। दिस वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 8 5 -5 3 ये आया। अब इसमें प्रोडक्ट कर दोगे 5 का तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो ओ आपका आ जाएगा -15 5 और 5 -5 5 2 जा 10 प्लस 7 0 0 7 प्लस वाले को प्लस वाले के साथ 8 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 8 और 7 तुम्हारा 15 5 और 0 5 -5 0 -5 3 और 7 10 माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा 15 -5 5 और 10। देखो बेटा दोनों सेम है एक दूसरे से, यहाँ पे क्या कर सकते हो 15 - 15 5 -5 -5 + 5 10 - 10 दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 0 0 0 दैट इज 0। हैंस राइट हैंड साइड प्रूव दैट ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 11 में। क्वेश्चन नंबर क्या सॉल्व करेंगे, 11 क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करेंगे 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 9 क्वेश्चन बेटा क्या है देखते हैं। 9 क्वेश्चन में है हमारा फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, फाइंड x इफ x -5 -1 x -5 -1 दिस इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, यहाँ पे क्या सॉल्व करना है ऐसे 1 0 2 1 0 2 0 2 0 2 0 2 1 3 2 1 3 2 1 3 x 4 1 दिस इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, h की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। सोल्यूशन में देखते हैं बेटा, सोल्यूशन आपका क्या है x 5 -1 इसको राइट कर लो x -5 -1 तुम्हारा जो 1 0 2 1 0 2 0 2 0 2 1 3 अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x 4 1 दिस इज इक्वल टू 0। जैसे उसको सॉल्व वैसे उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। x -5 -1 सॉल्व कर लो बेटा इसको 1 × x 0 × 4 2 × 1 2 × 1 अब फिर आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × x 2 × 4 + 1 × 1 थर्ड रो
2 इंटू एक्स, 0 इंटू 4, 3 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स -5 -1। इसको सॉल्व किया तो मेरा क्या आएगा, एक्स +2, 0 0, 2 2 जा 2, 8 एंड 9, क्या गया 9 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 3 इक्वल टू 0। इसका भी प्रोडक्ट कर लो हम लोग। क्या प्रोडक्ट करेंगे, x +2 प्लस -5 इंटू 9 प्लस -1 इंटू 2x + 3, दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा बेटा, पूरा सॉल्व करते हैं हम लोग पूरे इक्वेशन को। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -45 -2x -3 दिस इज इक्वल टू 0 ना। तो तुम्हारा 2s से 2s कैंसिल आउट हो गया, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर -48 दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, और इक्वल हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर -48 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 48, तो एक्स इक्वल टू अंडर प्लस -48, तो हो जाएगा 14 मतलब 16 इंटू 3, तो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ले सकते हो +-4√3, एच की वैल्यू आ गई। एच की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इक्वल टू +-4√3 आ गई। ठीक है, हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, ए मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 10, ए मैन्युफैक्चर produces three products x y z, yes comma y comma z, which he sells in two markets, फर्स्ट मार्केट बेटा क्या है, देखो पहला है फर्स्ट मार्केट मेरा है एनुअल फर्स्ट मार्केट क्या मेरे पास, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड। देखो मेरे पास क्वेश्चन पहले समझ लीजिए आप लोग, क्या क्वेश्चन है आपका, ए मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट्स मेरे पास XYZ है, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट में सेल कर रहा है। तो इंडिकेटेड बिलो, क्या बिलो बेटा देखते हैं, मार्केट एंड प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट मार्केट है, प्रोडक्ट हमारा क्या है, एक्स प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स वाई जेड। मेरे पास 3 प्रोडक्ट है, 10,000 का प्रोडक्ट है, 6,000 सेकेंड मार्केट में, 2,000, 20,000 एंड जेड वाले में क्या 18,000 एंड 8,000। क्वेश्चन बोल दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है, फर्स्ट ए क्वेश्चन क्या बोला है, इफ ए यूनिट सेल प्राइस ऑफ
price of x comma y and z are as rupees 2.5, rupees 2.5, rupees 1.5 and rupees 1 respectively. Find the total revenue. Find the total revenue in each market with the people market with the help of matrix algebra. एक क्वेश्चन है। तो बेटा मेरे पास जो इसका हम सोल्यूशन राइट करेंगे तो मेरे पास जो कुछ बन जाएगा, मेरे पास मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में बोल रहा है, तो मेरे पास जो आएगा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, मैट्रिक्स फॉर द प्रोडक्ट एक्स वाई जेड इज क्या क्या है मेरे पास, फर्स्ट एक्स वाई जेड। मेरे पास फर्स्ट प्रोडक्ट मार्केट, फर्स्ट मार्केट एंड सेकेंड मार्केट। फर्स्ट मार्केट में क्या है तुम्हारा मैट्रिक्स है, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड मार्केट में क्या है, 10,000 है और 6,000, 2,000 एंड 20,000। थर्ड वाला 18,000, 8,000, यही मेरे पास है। मैट्रिक्स में इसमें तुम्हारा क्या दिया, मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग सेल प्राइस कितना दिया, सेल प्राइस तुम्हारा दिया है दैट इज अ सेल प्राइस मेरे पास है, मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इसका सेल प्राइस मेरे पास दिया है, इसका यक्स वाले का कितना दिया है 2.5 एंड 1.50 एंड 1, दैट इज द मार्केट में सेल प्राइस ऑफ इस प्रोडक्ट। इसका सेल प्राइस तुम्हारा इतना दिया है, एक्स का इतना दिया है, वाई का इतना दिया है और जेड का इतना सेल प्राइस दिया है, ठीक है। तो हम लोग बोला है कि मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो हम लिखे द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मार्केट, लिख सकते हैं द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मार्केट इज गिवन बाय ये दिया, इसका लिख लो 10,000, 6,000, आपका आ जाएगा 2,000 एंड 20,000, 18,000, 8,000। इसकी वैल्यू कितनी दी है 2.5, 1.5, 100। तो इसको सॉल्व करने पे मेरी टोटल वैल्यू है, रो का कॉलम में कर देते हैं, तो इतना हो जाएगा 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000। इतना हो गया। अब देखो 18,000 हो गया इतना, फिर 15,000, 6 3 15 प्लस 30,000 प्लस 8,000। इसको ऐड करने पे मेरी वैल्यू आ गई 46 एंड 53,000। तो रेवेन्यू वैल्यू मेरे पास कितनी है इस मार्केट की, क्या आ गई मेरी वैल्यू, रेवेन्यू वैल्यू आ गई मेरी, दैट इज रो एंड कॉलम
46,000 एंड 53,000 लिख सकते हैं। रेवेन्यू इन इज द मार्केट 46,000 एंड दिस। तो टोटल रिवेन्यू वैल्यू निकाल देते हैं। टोटल रिवेन्यू वैल्यू ये पे निकाल दो। टोटल रिवेन्यू वैल्यू कितना जाएगा? मेरे मतलब रिवेन्यू कलेक्टेड बाय द मार्केट इज गिवन बाय 46,000 एंड दिस 1000। तो मेरे पास निकाला टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू तुम्हारा कितना है? 46 प्लस 53 मेरे आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 99। कितना हो? 99 639 99 5,000 रुपीज़ 99। सिमिलरली हम इसी में बी ऑप्शन दिया है, बी वाला क्वेश्चन हम क्या करेंगे? देखिए इसी का बी दिया है, क्या दिया है बी वाला? बी वाला कितना दिया बेटा? क्वेश्चन बी में क्या दिया है? बी इसमें दिया है दैट इज इफ द यूनिट कॉस्ट, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द above 3 committees are rupees 2, rupees 100 and 5 paise 50 paise respectively. Find the gross profit. Find the gross profit. सोल्यूशन इसके बी वाले का क्या हो जाएगा बेटा? मेरे पास द कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज, द कॉस्ट प्राइस ऑफ the cost price of commodities is x y and z। तो क्या हो जाएगा? इसकी रुपीज़ कितने दिए तो पता ही है, एंड रुपीज़ कितना 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ एंड 50 पैसा है, 50 पैसा। सिमिलरली जैसे पहले ना उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो तुम्हारा क्या हो जाए? इसको एक्स वाई जेड में ले लो। क्या दिया तुम्हारा? वही दिया 10,000 दिया था एक्स वाई जेड एंड 2,000 एक्स वाई जेड एंड 18,000 और नेक्स्ट दिया था 6,000। मतलब कि आपका 2 ग्रुप में दिया था ना, दैट इज मार्केट फर्स्ट है, मार्केट फर्स्ट एंड मार्केट सेकेंड। एंड तुम्हारा जो प्रोडक्ट आपके एक्स वाई जेड थे जिसमें तुम्हारा कितना था? 20,000 एंड 8,000। 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ 50 पैसे 0.5 रुपीज़ हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो आ जाएगा मेरा दिस। रो का कॉलम कर देते हैं। 10,000 इंटू 2 तो हो जाएगा तुम्हारा सॉल्व करो, प्लस 0 इंटू 1 प्लस 18,000 इंटू 0.5 ये आ गया। फिर 600 इंटू 2 प्लस 20,000 इंटू 1 प्लस 8,000 इंटू 0.50। सॉल्व करने पे मेरा आ जाएगा दिस इज 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000 12,000 6 to 12,000 प्लस 20,000 प्लस 8 4,000।
और सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा टोटल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 31,000 एंड 36,000। तो टोटल कॉस्ट प्राइस मेरे पास हो जाएगा इसका, टोटल कॉस्ट प्राइस का जो 31,000 प्लस 36,000, दिस इज 7 and 6 67,000। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दिस इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा टोटल रिवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट दिस इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस। टोटल रिवेन्यू तुम्हारा क्या था 99,000 माइनस 67,000, तो आ जाएगा दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 32, सो तो 32,000, 32,000। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे आएंगे? 11 क्वेश्चन पे आएंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 11 क्या है? फाइंड द मैट्रिक्स। क्वेश्चन 11 क्या है? फाइंड द मैट्रिक्स X so that X one four two five three six 142536। अनदर मैट्रिक्स क्या दिया? दिस इज इक्वल टू माइनस इसका क्वेश्चन क्या है? -7 -8 -9 और दिया 246। Let X be the order of increase। देखो बेटा, हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे X हो गया 142536 एंड यहाँ पे है तुम्हारा -7 2 -8 4 ऐसी इक्वल टू है ना, और -7 -8 -9 246। देखो बेटा, इसमें ए आपका क्या है? 2x3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2x3 का है। तो इसमें जो 2x3 के जो फर्स्ट रो सेकंड ये आपस में जब ऐसे रहते हैं 2x3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें 2 का ही ऑर्डर लिया जाता है। जब x कंसीडर किसी प्रकार का मैट्रिक्स गिवन रहता है, फाइंड करना रहता है, तो इसमें 2 है 1 2 और इसमें 1 2, तो इसमें 2x2 का ही मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? लेट x इक्वल टू ABCD, कुछ भी ले लो, ABCD। क्या बोले हैं? जब भी ऐसा मैट्रिक्स आपको गिवन रहेगा तो इसमें जो हम लोग जो m और यहाँ पे है ना 2x3 है 2x3, तो 2 और 2 का ही मैट्रिक्स लेंगे, 2 and 2 का ही मैट्रिक्स लेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज x, लेट x कर लिए तो वैल्यू रख दो। यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग ABC ऐसे बाबू ABCD और क्या है 1 2 3 4 5 6, दिस इज इक्वल टू -7 -8 -9 246। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो बेटा, सॉल्व करके इक्वल कर देंगे फिर
हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे a इंटू टू प्लस बी इंटू ए इंटू टू ए इंटू वन क्या हो जाएगा ए इंटू दिस इज 1 4 ए इंटू वन प्लस ए इंटू फोर बी इंटू फोर बी इंटू फोर फिर ए इंटू टू प्लस बी इंटू फाइव बी इंटू फाइव ए इंटू थ्री प्लस बी इंटू सिक्स ना। फिर हो जाएगा देखो सी इंटू वन प्लस डी इंटू फोर सी इंटू टू डी इंटू फाइव सी इंटू थ्री प्लस डी इंटू सिक्स दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स आपका क्या है -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है बेटा, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाता है। मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगा a प्लस 4b 2a प्लस 5b 3a प्लस 6b और नीचे बनेगा c प्लस 4d 2c प्लस 5d 3c प्लस 6d इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6 2 4 6। तो बेटा ऑल एलिमेंट ऑफ इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिख देंगे equating the corresponding element equating the corresponding elements इक्वल कर देते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 8 9 तो इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या कर दो तुम्हारा a प्लस 4b इक्वल टू -7 क्वेश्चन फर्स्ट डाल दो 2a प्लस 5b इक्वल टू -8 3a प्लस 6b इक्वल टू -9। हमें फाइंड करना है x। क्या फाइंड करना है बेटा x। देखो हमने यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं इक्वेशन यही ले लो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड नाउ फ्रॉम बी का बन गया ना। अब ये वाला भी ले लो पहली वाला सॉल्व कर लो फिर इसको एक हो गया। अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा c प्लस 4d इक्वल टू 2 c प्लस 4d इक्वल टू 2c प्लस 5d इक्वल टू 4 एंड 3c प्लस 6d इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन हो जाएगा 4 5 एंड 6। इसी को बेटा मुझे सॉल्व करना है। मुझे फाइंड करना है ए बी सी डी की वैल्यू। किसकी फाइंड करना है वैल्यू ए बी सी डी के। इक्वेशन फर्स्ट है सेकेंड नाउ फ्रॉम देखो इस जगह इसमें हम 2 का प्रोडक्ट कर दें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में गेट क्या हो जाएगा 2 का प्रोडक्ट करेगा तो 2a प्लस 4b इक्वल टू -14 और सेकेंड वाला क्या है 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। साइन चेंज कर दो माइनस माइनस प्लस कैंसिल यहाँ -b इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा -6 तो b इक्वल टू कितना आ गया 6। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ b पुटिंग द वैल्यू ऑफ b। इसको ऐसे कर दो ना, इधर को इरेज कर ही सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर इरेज कर दो और अच्छे सॉल्व कर लो।
एस को छोड़कर हटा दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको लिख दो अच्छे से, ए ऐसे, इसे भी सॉल्व कर लो ना, अच्छे से हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन सेकेंड विकेट, इन इक्वेशन सेकेंड विकेट, फर्स्ट सेकेंड कहीं भी रख दो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट विकेट लिख दो, सेकेंड लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट विकेट रख दो बेटा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए प्लस 4 इंटू 6 इक्वल टू -7 ना। तो यहाँ बेटा क्या बचेगा देख लो तो, अगर 2 का प्रोडक्ट कर रहा है, 1 मिनट देख लो, 2 का प्रोडक्ट तो यहाँ पे 8 हो जाएगा ना, 8। तो यहाँ बचेगा तुम्हारा 3b, इधर देख लो ना, तुम्हारा एक क्वेश्चन है, तुम्हारा 2 है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या था, 2 का प्रोडक्ट तो 4 2 जा 8, तुम्हारा बचेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे 3b इक्वल टू -6, तो b इक्वल टू -2, b इक्वल टू -2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट विकेट, फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारा क्या है, a प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -7, a माइनस 8 इक्वल टू -7, a इक्वल टू -8 प्लस, देखो -7 प्लस 8, तो a इक्वल टू आ गया 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 आ गया। अब देखो इस इक्वेशन में आते हैं हम, इक्वेशन इसमें देख लो थोड़ा सा, इसमें 2 का प्रोडक्ट कर दो, इक्वेशन 4 एंड 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर विकेट, थर्ड इक्वेशन क्या बेटा, थर्ड इक्वेशन मेरे पास है, जो है उसको देख लेते हैं हम लोग। थर्ड इक्वेशन मेरे पास है यही है। अब यहाँ पे थर्ड नहीं हम लेंगे, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5 विकेट। तो फिर जिसमें 2 का प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2c प्लस 2 4 जा 8d इक्वल टू 4, 2c प्लस 2 4 जा 8 4। और फिफ्थ तो तुम्हारा इक्वेशन क्या है, 2c प्लस 5d, 2c प्लस 5d, 2c प्लस 5d इक्वल टू 4 है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, माइनस 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 कैंसिल आउट, प्लस 3d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 आगे कहीं पर रख लेते हैं बेटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 4 विकेट, b की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख देंगे, तो c प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 2, तो c इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू तुम्हारी क्या है, x की वैल्यू रख देंगे, ABCD वैल्यू देखो, d की वैल्यू 0, c की वैल्यू, तो x मेरे पास क्या है, ABCD, तो वैल्यू रख दे यहीं पे। दिस इज इक्वल टू, a की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई थी 1, b की वैल्यू कितनी आई थी -2, c की वैल्यू कितनी आई थी 2, d की वैल्यू 0। मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू मेरे पास आ गया 1 2 -2 0, 1 -2 2 एंड 0 आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11, x की वैल्यू 1 -2 2 0, 1 -2 2 0 आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने चलते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, 12। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज अ बोर्ड एग्जामिनेशन। क्या बेटा, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम matrices of the same order, such that AB is equal to BA, then prove by
induction that a b के पावर n this is equal to a के पावर n b sorry b के पावर n a further prove that a b के पावर n this is equal to a के पावर n b के पावर n for all n belong to कैपिटल N। सॉल्यूशन बेटा इस पे हम आप लोग को बहुत क्वेश्चन बताया हूँ, आपको एक क्वेश्चन है कम से कम 2 3 4 क्वेश्चन बताया हूँ। तो हम लोग बेटा फर्स्ट इसमें 2 क्वेश्चन प्रूव करना है। फर्स्ट बोला कि इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, देन प्रूव दैट इंडक्शन ऑफ ए बी के पावर एन दिस इज इक्वल टू बी के पावर एन। ठीक है, फर्स्ट ये करना है। सेकेंड फर्दर प्रूव करना है ए बी के पावर एन दिस इज इक्वल टू ए के पावर एन बी के पावर एन। फर्स्ट वाला मेरे पास देखो गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए एंड ए बी की पावर एन दिस इज इक्वल टू बी के पावर एन। इसको हमें सॉल्व करना है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हम लोग बेटा क्या करते हैं, केस फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग केस फर्स्ट एंड पुट एन इक्वल टू 1 करते हैं बेटा। ए बी के पावर 1 दिस इज इक्वल टू बी के पावर 1, तो ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एन इक्वल टू 1 इज ट्रू, एन इक्वल टू 1 इज ट्रू। क्या हो गया, एन इक्वल टू 1 इज ट्रू। सेकेंड केस आते हैं, केस फर्स्ट, केस क्या था, फर्स्ट था। केस सेकेंड आओ, क्या होता था, पुट एन इक्वल टू के, पुट एन इक्वल टू के। तो क्या हो जाए बेटा, इस क्वेश्चन तुम्हारा यही है, तो हो जाएगा ए बी के पावर के दिस इज इक्वल टू बी के पावर के इंटू ए ना। हम एज्यूम दैट कर लेते हैं, एज्यूम दैट एन इक्वल टू 1 इज ट्रू, एन इक्वल टू 1 इज ट्रू। ठीक बेटा, अब केस थर्ड आते हैं। केस थर्ड में क्या पुट करते हैं बेटा, पुट एन इक्वल टू के प्लस 1, पुट करते हैं एन इक्वल टू के प्लस 1। जब एन इक्वल टू के प्लस 1 पुट करते हैं बेटा, तो हमारा क्या होता है यहाँ पे, देखो क्या हो जाएगा, ए बी के पावर के प्लस 1 दिस इज इक्वल टू बी के पावर के प्लस 1 इंटू ए। इक्वेशन नंबर इसको डालते हैं सेकेंड। अब इसी को मुझे प्रूव करना है, इन्हीं को हमें प्रूव करना है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या है, ए बी के पावर के प्लस 1 ना। तो मेरे पास बेटा इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, ए बी के पावर के इंटू बी ऐसे ले सकते हैं। आल्सो वी नो दैट, हमें पता है ए बी इक्वल टू बी गिवन है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, बी के पावर के इंटू ए बी। और मुझे ये भी पता है बेटा कि b के पावर k इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी ए गिवन है, तो बी ए ले सकता हूँ, b के पावर k प्लस 1 दिस इज इक्वल टू, ये देखो ए बी के पावर ए बी गिवन है, ए बी के पावर k इक्वल टू बी के पावर k ए गिवन है कि नहीं, इसके जो हम इतना राइट कर सकता हूँ ऐसे। देखो ए बी इक्वल टू के दिस विल बी के पावर के ए आ गया, तो इतना हमने ए बी को एक साथ लिख दिया। तो मेरे पास क्या हो गया, ध्यान से देखो मेरे पास हुआ क्या, दैट इज बी के पावर ए और बी ऑलरेडी था तो ए बी हो गया, दैट इज बी ए। तो इसको एक साइड कर लिया, तो बेस से में तो पावर एड हो गए, ए आ गया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं एन इक्वल टू के प्लस 1 इज ट्रू, देन प्रूव दैट हैंस प्रूव दैट। ये मेरा तीनों कंडीशन के लिए क्या अप्लीकेबल हो गया, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसी में का पार्ट बी करते हैं हम लोग, सेकेंड पार्ट करते हैं, ए हो गया हम बी करते हैं, ए हो गया आप क्या सॉल्व करेंगे, बी।
चलते हैं बी वाले पार्ट पे। बी पार्ट क्या बोलता है बेटा? बी पार्ट मेरे पास गिवन वही चीज़, ए बी इक्वल टू बी है तो है ये गिवन है। अब क्या है बेटा? बी पार्ट है तुम्हारा ए बी के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एन बी के पावर एन, यही है। तो केस फर्स्ट मेरे पास क्या, पुट एन इक्वल टू 1 रख दो, ए बी के पावर 1 इक्वल टू ए के पावर 1 इंटू बी के पावर 1, दैट इज ए बी इक्वल टू बी है, ए बी इक्वल टू ए बी। तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिख देंगे एन इक्वल टू 1 इज ट्रू, एन इक्वल टू 1 पे क्या है, ट्रू है। अब केस बेटा मेरा आता है सेकेंड, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड, इसको इधर ही रख दो ना। केस सेकेंड क्या है, एन इक्वल टू के रख दो बेटा, ए बी के पावर के, दिस पुट करना है मुझे क्या, एन इक्वल के, दिस इज इक्वल टू ए के पावर के इंटू बी के पावर के, ए के पावर के, दिस इज इक्वल टू बी के पावर के। ठीक है ना? जब इतना हो गया तो एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट एन इक्वल टू के इज ट्रू, एज्यूम कर लेते हैं। केस आते हैं हम लोग थर्ड पे, केस थर्ड ले लेंगे, पुट एन इक्वल टू के प्लस 1 रख दो बेटा, इसी इक्वेशन में सब जगह रखना है, इसी में रखना है। क्या हो जाएगा, ए बी के पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए के पावर के प्लस 1 इंटू बी के पावर के प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या है, ए बी के पावर के प्लस 1। ऑल्सो वी नो दैट ए बी के पावर के प्लस 1 है, तो बेटा हमें पता है, एक चीज़ तो पता ही है मेरे पास, जब ए बी के पावर के प्लस 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं बेटा, क्या राइट कर सकते हो बेटा, एक चीज़ क्या राइट कर सकते हो, ओम नमः शिवाय, एक चीज़ क्या राइट कर सकते हो, इसको राइट कर सकते हो, ए बी की पावर के इक्वल टू ए बी के पावर के इंटू ए बी, इतना तो राइट कर ही सकते हो, दैट इज 1। बेस सेम में तो पावर क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो इसको ले सकते हो ए के पावर के इंटू बी के पावर के इक्वल टू, हम इसको क्या ले सकते हैं, ए बी तो है ही है। अब इसको हम इसको मैनेज कर लेते हैं, क्या ले सकते हैं इसको, ए के पावर के इंटू ए इंटू बी के पावर के इंटू बी, एक साथ कर लेते हैं, बेस सेम होते पावर 8 हो जाते हैं, तो ए के पावर के प्लस 1 इंटू बी के पावर के प्लस 1, अकॉर्डिंग दिस प्रॉपर्टी ए बी इक्वल टू बी, ये भी यूज़ कर सकते हो, ए बी इक्वल टू वही चीज़ होगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ए बी के पावर के प्लस 1 लेने पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड आ गया, हैंस राइट हैंड साइड, तो ले सकते हैं दिस इज अ राइट हैंड साइड, तो ले सकते हैं एन इक्वल टू के प्लस 1 इज ट्रू, हैंस प्रूव दैट, इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया, और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा उस पर वर्क करेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 12 आसानी से समझ में आएगा। इसमें 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट को मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व किया और उसको वेरीफाई अच्छे से किया, उसको प्रूव किया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 क्या बेटा, इसको इरेज करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 बेटा क्या है, चूज करना है करेक्ट आंसर द फॉलोइंग। बेटा क्वेश्चन में 13 है, ये बोला है चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग इक्वेशन, इन द फॉलोइंग इक्वेशन, इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या है बेटा फर्स्ट 13 क्वेश्चन, इसमें क्या है आपका, इफ ए इक्वल टू क्या दिया है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इफ ए इक्वल टू इज सच दैट
इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, आइडेंटिस स्क्वायर मैट्रिक्स। देन 4 ऑप्शन दिए हुए बेटा। देन फर्स्ट दिया बेटा ए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, बी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, सी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, डी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस गामा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ये ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन गिवन। हम लोग आते हैं सोल्यूशन पे। फर्स्ट मेरे पास गिवन है बेटा ए इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। आप सबको पता मुझे ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर इक्वल टू, तो मतलब 2 बार लिख देंगे ए स्क्वायर और स्क्वायर, दिस एंड दिस। तो अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, इसका प्रोडक्ट करते हैं हम लोग। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा गामा, एक मिनट, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा गामा, और फिर आ जाएगा इस वाले में अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, रो का कॉलम है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा बीटा बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। फिर गामा अल्फ़ा माइनस, देखो गामा अल्फ़ा माइनस प्लस अल्फ़ा गामा, ठीक है ना, अल्फ़ा गामा। फिर सुनो, अल्फ़ा गामा अल्फ़ा क्या हो जाएगा, गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा गामा, फिर गामा बीटा माइनस में प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बेटा, इसको अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा 0, ए 0 आ जाएगा यहाँ पे, बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। तो मेरे पास क्या है बेटा, ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या लिखा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 0 स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर मेरे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, तो एक हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे ये मेरी कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसके एग्जिस्ट करती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। एक तो मेरा ये आ गया, और एक मेरे पास और आएगा, और दैट इज बीटा गामा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो मेरे पास देखो कौन सा इसमें मिल रहा है, ए 1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 1 माइनस ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर, इज द ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है, इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, इफ ए मैट्रिक्स is both symmetric and skew symmetric matrix, then 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, बी ऑप्शन ए इज जीरो मैट्रिक्स, ए इज जीरो मैट्रिक्स, सी ऑप्शन ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज
स्क्वायर मैट्रिक्स। डी इज ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। बेटा आप लोग को हमने क्वेश्चन बताया था, आप लोग ऑल्सो वी नो दैट, बोला क्वेश्चन में पहले जान लो, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। बोला इफ ए मैट्रिक्स ऑफ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स देन ना, तो मुझे ऑल्सो वी नो था, हमें पता है कि ए डैश दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑल्सो दिस वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट दिस कंडीशन A dash is equal to that is symmetry matrix. A dash is equal to minus A skew symmetry matrix, skew symmetric matrix। ठीक है, तो बेटा हमें क्या पता है, A देखो दोनों आपस में इक्वल हैं, A dash is equal to A, तो A is equal to minus A, तो A plus A is equal to 0, 2A is equal to 0, तो A is equal to 0। जब A is equal to 0 आ जाए बेटा, लिख सकते हैं A is 0 मैट्रिक्स, ए जीरो मैट्रिक्स। तो पार्ट बी इसमें क्या है, ए जीरो मैट्रिक्स, पार्ट बी इज करेक्ट, लिख देंगे पार्ट बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लिख देंगे ए इज जीरो मैट्रिक्स, ए इज जीरो मैट्रिक्स। क्या हो गया, ए इज जीरो मैट्रिक्स। इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 14 है ए यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन 15 पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज बोर्ड एग्जामिनेशन। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा देखिए क्या है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 15 बोला इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is square matrix such that A square is equal to A, then 1 plus A का होल क्यूब माइनस 7A इज फर्स्ट है A is equal to A, सब B है 1 माइनस A एंड सी ऑप्शन है बेटा 1 एंड डी ऑप्शन है बेटा 3। मुझे सॉल्व करना है, मेरे पास गिवन क्या बेटा, गिवन मेरे पास है ए स्क्वायर इक्वल टू ए ना, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो मेरे पास अगर ए क्यू भी करूँगा तो ए स्क्वायर इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए होती है, दैट इज ए स्क्वायर दैट इज ए, यही आएगा। इतना तो ही गया कि नहीं, ए क्यू की वैल्यू भी क्या आ गई, ए आ गई। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस ए क्यू माइनस 7 इसी को सॉल्व करेंगे। ऑल्सो वी नोट लिखेंगे, वी नो दैट 1 प्लस ए क्यू दिस इज इक्वल टू होता क्या, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी होल क्यू, दैट इज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस, यही होता है ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3b ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसको ब्रेक कर दो, 1 का क्यू प्लस ए का क्यू, इसी पे राइट कर देंगे इसको, 1 का क्यू प्लस ए क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस 7 है, इसी को राइट कर दिए इक्वेशन को। तो 1 प्लस ए क्यू प्लस 3a ब्रैकेट में 1 प्लस ए माइनस 7 है, ठीक है बेटा। 1 प्लस ए क्यू, 1 प्लस ए क्यू प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7 है ना। अब ए क्यू प्लेस पे ए लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस ए यहाँ पे लिख दूंगा। ऑल्सो वी नो दैट साइन लिख सकते हैं, ए क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ऑल्सो ए, बात समझ में आ गई नहीं, ए क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ऑल्सो ए, एंड दैट इज 1 प्लस ए क्यू इक्वल टू ए प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर दैट इज 3a माइनस 7a, क्या हो गया 7a। अब बेटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 और 3 3 6 7a माइनस 7a
कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1, तो दिस इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। 1 ऑप्शन क्या है? सी। और पार्ट सी इज करेक्ट ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर, पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर में तो 1 आ गया, तो आंसर सी करेक्ट। इस प्रकार से बेटा हम लोग का 1 to 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और आगे का हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स यू आप सभी को।